हरियाणा टुडे की क्राइम वीकली में आपका स्वागत है और मैं हूं अमरजीत। आज आपको दो अलग अलग घटनाओं से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले एक ऐसी घटना जो कि समाज पर एक बदनुमा दाग है। जी हां, यह घटना है सिरसा के गांव कोटली की, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ 3 दरिंदों ने बलात्कार किया। जी हां, यह उस वक्त की बात है जब नाबालिग लड़की बबली, जिसका कि नाम बदला हुआ है, वो अपने घर अकेली बैठी थी। ठीक उसी समय बबली की पड़ोसन दर्शना उसके घर आई और उसको अपने साथ ये कहकर ले गई कि मुझे बबली तेरे साथ काम है। बबली ने देखा कि मुझे अब मेरी पड़ोसन बुलाने आई है, तो वो बबली दर्शना के साथ चली गई। लेकिन बबली के मन में यह नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दर्शना उसको गांव के ही एक किसी और मकान में ले गई। उसको यह कहकर वापस वहां से चली गई कि बबली तू इस मकान में अंदर जा और मैं अभी थोड़ी देर में आती हूं। जब बबली उस मकान के अंदर गई तो वहां पहले से ही सोनू नाम का लड़का, जो कि कोटली ही गांव का है, और उसके 2 दोस्त उसी घर में पहले से ही मौजूद थे। जब उन्होंने बबली को अंदर आते देखा तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और इन्हीं तीनों लड़कों ने बड़ी बेशर्मी से बबली के साथ बारी बारी से रेप किया और रेप करने के साथ साथ उन्होंने बबली की ब्लू फिल्म भी बनाई। और साथ में बबली को यह धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में तुम किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। यह कहना है बबली का। जी, मैं घर पे थी। मेरी मम्मी बाहर मजदूरी करने के लिए गई हुई थी। दर्शना औरत नाम की हमारे घर पे आई तो वो कहने लगी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वो मुझे बल्लू के घर पे लेके चली गई। मैं उसके साथ में चली गई थी और वो मुझे दरवाजे तक छोड़कर कहने लगी मैं बाजार जाके आती हूँ, तो मुझे कुछ सामान लाना है। तो वो अंदर 3 लड़के थे। मैं अंदर चली गई, मैंने सोचा घर में कोई होगा। तो वो 3 लड़के थे, सोनू, नरेश, संजय। तो वो कहने लगे, सोनू हाथ पकड़ के मेरा कहने लगा मैं तुमसे शादी करवाना चाहता हूँ। मैंने शादी से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर सोनू ने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन दोनों ने किया। मैं चाहती हूँ मुझे अन्याय मिले और मेरी मम्मी से मैंने मैं घर पे गई रोते, वो उन्होंने मेरी गंदी
भाई वो मतलब मूवी उतारी तो मेरी मम्मी से रोते रोते घर पे गई। तो वो उन्होंने मुझसे धमकी भी दी। तो वो कहने लगे कि अगर किसी से बताया तो तुम्हें मार डालेंगे। इस केस के जांच अधिकारी देशराज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कोटली गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। हमने लड़की का मेडिकल करवाया है जिससे उसके साथ रेप होने की पुष्टि की गई है। जी हां, उसके बाद देशराज ने यह कहा कि लड़की के ही बयान पर हमने सुचान कोटली के ही 3 लड़के के ऊपर धारा 376 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसके साथ हमने इस केस में आरोपियों में से 2 को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा मौके से फरार था। ये 376 जी गैंग रेप है। इसमें 3 लड़के, सोनू सन ऑफ ओम प्रकाश, और दूसरा है नरेश सन ऑफ ओम प्रकाश, तीसरा है संजय सन ऑफ बल्लू राम। तीनों की जाति ओड राजपूत और वासियान है सुचान। इन तीनों ने मिलकर अपने डॉटर ऑफ कृष्णलाल आर.ओ. सुचान की लड़की के साथ जो है रेप किया है, जो लड़की माइनर है। और उसके अंदर 2 लड़के अरेस्ट कर लिए गए हैं, सोनू सन ऑफ ओम प्रकाश और संजय सन ऑफ बल्लू राम। रेप करने से पहले फिल्म भी बनाई थी? हाँ, इन्होंने फिल्म भी बनाई है। हाँ, इन नंगी तस्वीरें बनाई हैं लड़की की। हाँ, मोबाइल से। वो पुलिस ने मोबाइल बरामद? हाँ, पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया और चिप बरामद कर ली है। वैसे तो इनकी जो माँ है, जो सोनू की माँ है दर्शना, वो उस लड़की को बुला के लेके गई थी कि जरूरी काम है। हाँ, तो वो जो है बल्लू राम है, उसके घर ले गई और बैठा के ये कहने लगी कि मेरे को जरूरी काम है, अभी बाजार में जाकर आती हूँ। जब वापस वो आई नहीं है और ये आगे 3 लड़के बैठे थे, एक तो सोनू और दूसरा नरेश और तीसरा संजय। तो सबसे पहले सोनू ने जो है उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अश्लील हरकतें की। फिर उसने मना किया तो फिर वो कहने लगा मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा। जब उसने शादी के लिए मना कर दिया तो फिर उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसके बाद उन दोनों ने, हाँ, वो भी अभी तो हमारे साथ मुकदमे में अक्यूज्ड है। हाँ जी, वो अभी भागी हुई है। एक, हाँ, उस पर ये 354, 366A, 376 जी, 506, 509 IPC थाना डिग में दर्ज है। अब आपको एक दूसरी घटना से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, ये घटना सिरसा के गांव मल्लेका की है, जहां पर जमीनी विवाद के चक्कर में 2 गुटों में आपसी फायरिंग हुई और इस फायरिंग के चलते एक 18 साल का स्टूडेंट, जिसके सिर पर गोली लगने से मौत हो गई। ये उस वक्त की बात है जब मल्लेका के गांव के खेतों में 2 गुटों में जमीनी विवाद को लेकर आपस में काफी देर तक फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 4 लोग जख्मी हुए, जिनमें लवली नाम का 18 वर्ष का युवक, जिसके सिर पर गोली लगी थी, उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने वाले लवली कुमार के मामा ने बताया कि मेरे भांजे लवली कुमार का
इस जमीनी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो मौके पर कैसे गया, क्यों गया, कौन उसे ले गया, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। पड़ोसी गलत लड़के थे, इनको लेके गए, उसमें जमीन में हमारा गलवाद न लेना न कुछ देना, हमारा जमीन इनका आपका जमीन का झगड़ा था। इसको कुछ चीज संगा के को नशा खिला के कभी कैसे ले गए, कैसे ले गए। कितनी उम्र का ये लड़का? लड़का 17.5 साल का पढ़ता था 12वीं +2 में, पढ़ता था +2 का पढ़ता था, +2 में था, बेदोषी करके लेके गए। तो जमीनी विवाद किसका था? है जी, जमीन का हमारा चक्कर नहीं था, किसका किससे ना चक्कर नहीं था, पता नहीं कैसे ये लेके गए। जो लड़का यहाँ से ले गए कोई क्या गुमराह करके ले गए, उन्हें कैसे लेके गए ये मालूम नहीं, कैसा ले गए, किस तरह स्कूल से ले गए, बाहरों बाहर लेके गए। किस चीज से लगा? गोली मारी होंगी। कहाँ लगी गोली? है जी, फिर सिर में लगी, एक यहाँ लगी, एक सीधी लगी। इसमें कोई और भी घायल है जी? कोई घायल है? और एक फट्टर बंदा हुआ है कुत्ता में, उनका हमको मालूम नहीं। इस केस की तफ्तीश कर रहे एसआई रमेश कुमार ने बताया कि उन्हें शाम के वक्त सूचना मिली थी कि गांव मल्लेका में एक जमीनी विवाद के चक्कर में 2 गुटों में फायरिंग की जा रही है। जब हमने मौके पर जाकर देखा तो वहां 4 लोग जख्मी पड़े हुए थे और बाकी मौके से फरार थे। हमने उन जख्मी लोगों को सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में लाए, जहां पर एक लवली कुमार नामक युवक के सिर पर गोली लगने से उसकी मौत हो गई। रमेश कुमार ने बताया कि इस वक्त लवली कुमार का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और उसकी डेड बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। इस केस में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इस केस में एक आरोपी को तो पकड़ा गया है, लेकिन बाकियों को भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, ये कहना है रमेश कुमार का। कल गांव मल्लेका में 2 गुट के बीच में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक गुट एक्स सरपंच गुरदेव सिंह का था और दूसरा गुट गुरमेल सिंह का था, जिनमें 4 बंदे जख्मी हो गए, जिनमें से एक लवली श्रोम मंगतराम जो कि अपने मुलाजिम का लड़का है, वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चली, पोस्टमार्टम। तो क्या मरने वाले में कोई जमीन से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था, न ही पुलिस के पास ऐसी कोई लिखित में या मौखिक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये सडनली काम हुआ था। तो ये मौके पर कैसे पहुंचे? इसे कोई बुला कर ले गया या कोई? इस बारे में कोई पता नहीं है, इसका दोस्त था कोई या वैसे ही गया है। तो आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई मिलेगी। ये थी क्राइम वीकली में विशेष पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।